हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अभिनव सरोवा आज आपके सामने फिर से पेश हूँ। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 जो 25 अप्रैल 2021 को आयोजित हो रही है, उसकी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी में। और एक हमारा प्रकरण है विलोम शब्द। क्योंकि जहां तक मैंने हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम देखा है, उस पाठ्यक्रम के मुताबिक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक वहां पैराग्राफ या एक अवतरण दिया जाएगा। उस अवतरण में जो शब्द शामिल होंगे, उन शब्दों से और कुछ हाईलाइट करके या उनको थोड़ा गहरा काला करके अथवा उनको रेखांकित करके अथवा किसी ने और प्रकार से उनको किसी न किसी प्रकार से चिन्हित करके और उस शब्द का विलोम शब्द भी पूछा जाएगा। विलोम किसे कहते हैं? कि किसी शब्द का उल्टा अथवा विपरीत अर्थ प्रस्तुत करने वाले जो शब्द हैं, उसे विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। तो जैसे वाक्य में कोई शब्द आ गया, उस वाक्य में प्रयुक्त उस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि इस शब्द का विलोम शब्द क्या है। अथवा ये लिखा जा सकता है कि जैसे कोई शब्द दे दिया, उस शब्द का विलोम इस अवतरण में या इस गद्यांश में अथवा इस पैराग्राफ में कौन सा प्रयुक्त हुआ है। जैसे मान लो कोई भी शब्द आ गया और उस शब्द का, जैसे मैं कहूं वहां अंत शब्द आ गया, तो अंत का विलोम शब्द कौन सा, प्रश्न में दिया नीचे कि अंत का विलोम शब्द अवतरण में अथवा गद्यांश में कौन सा प्रयुक्त हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। तो अंत का विलोम शब्द आदि होता है, तो उस आदि को हम और वहां पर प्रस्तुत करेंगे। वो हमारा टारगेट रहेगा, वो लिखने का रहेगा। क्योंकि आज मैंने अपने जो तैयारियां की थी, मैंने इससे पहले अब विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की, राजस्थान पुलिस एसआई जिसको मैंने पास किया, आरएएस की परीक्षा के लिए, क्योंकि वहां हिंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी तैयारी कर, थोड़ा मामला उसका देखते रहते थे। अध्यापक ग्रेड थर्ड में के लिए हिंदी की तैयारी की, और उसमें जो विलोम शब्द मैंने अपनी तैयारी के लिए नोट किए थे। इसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक के लिए, उसके पश्चात हमने और व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2015 के लिए, जिसकी 2016 में परीक्षा हुई थी, उस समय के जो मैंने अपने रजिस्टर में अथवा मैं अपने डायरी में जो मैंने नोट कर रखे हैं, वो विलोम शब्द और आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आपको जरूर पसंद आएंगे, और इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं थोड़ा सा एक मन में है कि यदि हम अपनी तरफ से थोड़ी सी भी मदद और अपने अपने बेरोजगार साथियों की, भाइयों बहनों की कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए एक खुशी का पल होगा, वो अच्छी बात रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे जुड़ रहा हूं, और मैं अपनी डायरी अपना जो रजिस्टर मैंने तैयार किया था, उस रजिस्टर से और देख के यहाँ लिखूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीजें जरूर पसंद आएंगी। तो चलिए अभी हम लिखते हैं। जैसे मैं देख के लिख दूंगा यहाँ से। सबसे पहला जैसे है हमारा लघु, और लघु का विपरीत अर्थ विलोम शब्द देने वाला होता है गुरु। क्योंकि ये दोनों विलोम शब्द हम हिंदी साहित्य में जहां मात्रा निर्धारण के नियम में पढ़ते हैं, वहां पढ़ चुके हैं। वर्ण विचार में स्वर और स्वर के दो भेद हम करते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, या लघु अथवा गुरु, वहां हम और इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक दूसरे के विलोम शब्द लघु और गुरु, इसका इसी से शब्द बनता है, भाववाचक संज्ञा बनती है लाघव, और गुरु से बनता है गौरव। इसके बाद में आता है लघिमा, ये भी इसी की भाववाचक संज्ञा है, और यह बन जाएगी गरिमा। इसके पश्चात आता है अजय, अजय का अर्थ का विपरीत हो जाता है विजय। अजय ए नहीं, जे जानने वाला। जे का अर्थ होता है जानने वाला। अजय जो बिल्कुल नहीं जानता, विजय विशेष रूप से जानने वाला, उसको विजय कहेंगे, जिसका लिए हम और विशेष अजय शब्द का इस्तेमाल भी करते रहते हैं। और प्रचलन में विशेषज्ञ जिसे हम कहते हैं वही। इसके बाद में जैसे अभिजय, अभिजय का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिजय। अभिजय का अनभिजय, अल्पज्य मतलब कम जानने वाला,
अल्पज्जे, तो इसका विलोम हो जाएगा बहुज्जे। इसके पश्चात हम बात करते हैं पश्च की, तो पश्च मतलब पिछला, और क्योंकि पिछला का विलोम शब्द अगला होता है, लेकिन यहाँ पर ये संस्कृत भाषा से आया है, तत्सम शब्द है, तो जो यदि कोई शब्द तत्सम है तो उसका विलोम शब्द, उसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द भी हमें तत्सम ही रखेंगे। उग्र, उग्र का हो जाता है सौम्य अथवा शांत, सौम्य अथवा शांत। अब शांत शब्द आ गया तो हम इस शांत का एक और भी बनता है, जो बनता है अशांत। अब एक ये शांत आ गया तो दूसरा यह शांत आता है, और इसका विपरीत अर्थ होता है अनंत। ये शांत किस प्रकार से बना है, से धने अंत, कि अंत के साथ, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अन्य जोड़े अंत, तो शब्द अनंत इस प्रकार से बनता है। शांत, ये जो शांत है वह इस प्रकार से बना है, स धन अंत, इसकी अंत में श उपसर्ग लगा है और यहाँ अंत में अन उपसर्ग लगा है। अंत नहीं है जिसका वह, और अंत के साथ है जो वह, इसका जो अर्थ यदि हम लिख देना चाहें उसके पश्चात है, जैसे शुष्क। शुष्क का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो गौर करने लायक है, देखने लायक है। शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र, इसका उच्चारण भी हम करेंगे आ फिर रे, क्योंकि जहां रे रेफ है ऊपर लगा है, वो जिस वर्ण पे लगा उससे पहले बोला जाएगा। तो आ फिर रे ऊपर वाला, फिर दे, और उसके पश्चात जो नीचे रे लगता है, जैसे प्रश्न में लगता है, प्रकाश में लगता है, वह रे हमेशा कब बोला जाएगा, आगे बोला जाता है। तो शुष्क का आर्द्र होता है, और मैंने कई बार देखा है लोग इसको आर्द्र कर देते हैं, या इसको लोग आर्द्र कर देते हैं। आर्द्र नहीं, इसका उच्चारण भी हम आर्द्र करेंगे, न कि आर्द्र। तो उच्चारण भी हम इसका सही करें और इसका वर्तनी भी शुद्ध लिखें तो वह ज्यादा सही रहती है। धरती का, धरती का विलोम शब्द हो जाएगा आकाश, और चूंकि धरती का ही पर्यायवाची शब्द है अवनी, तो अवनी का हो जाएगा अंबर। अवनी का क्या हो जाएगा, अंबर। उसके पश्चात इति का हो जाएगा अथ, इति का अथ। इतिश्री का, इतिश्री का हो जाएगा श्री गणेश। इतिश्री का अर्थ होता है बंद करना, श्री गणेश का अर्थ होता है चालू करना। खल का अर्थ हो जाएगा सज्जन, खल का अर्थ होता है बुरे के अर्थ में प्रयुक्त है, तो खल का विलोम शब्द हो जाएगा सज्जन। इसके पश्चात हम देखते हैं संधि का विलोम शब्द हो जाएगा, संधि का विलोम शब्द हो जाएगा विग्रह। समास का हो जाएगा, समास का होगा व्यास। ये दोस्तों वो विलोम शब्द हैं जो या तो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उनमें आईएएस से लेकर और पटवारी ग्राम सेवक की परीक्षाएं जो है वहां तक का शामिल है। राजस्थान पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती अभी आने वाली है उस परीक्षा के लिए भी, और ये टॉपिक आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ जो लिखे वही लिख रहा हूँ पहले, उसके पश्चात जो बीच में याद आएंगे या तो वो लिखेंगे, और कुछ जो और महत्वपूर्ण है वो भी साथ साथ आपके देते चलेंगे आपको। उसके पश्चात आता है समास का खरीद का, खरीद फरोख्त, ये हम आम जिंदगी में खूब इस्तेमाल करते हैं इनको। खरीद फरोख्त हो जाएगा। उसके पश्चात विधवा का, विधवा का हो जाएगा शैधवा। धवा पति का विलोम शब्द, वो सॉरी पर्यायवाची शब्द है, और वी मानी नहीं, से मानी सहित। और विधुर का हो जाएगा, विधुर का हो जाएगा अविधुर, विधुर का अविधुर। उसके पश्चात हम देखते हैं प्रेषक, तो प्रेषक का दोस्तों जहां हम पत्र लेखन की या प्रारूप लेखन की बात करते हैं वहां हमने खूब पढ़ा था पत्र, प्रेषक और प्रेषिती। एकाकी का हो जाएगा चंचल, एकाकी का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, चंचल। एकाकी और एकांकी दोनों अलग अलग शब्द हैं,
वह एक जो साहित्य की विधा है वह एकांकी होती है। एक धन अंक धन ई, एक अंक वाली रचना। तो वो एक अंक वाली है जिसका मंच पर मंचन किया जाता है। और यह क्या है जो यहाँ हमने लिखी है वह है एकाकी, जो एक अकेला रहना पसंद करता है। और चंचल का अर्थ है जो उछलता कूदता है या लोगों के बीच में रहना, एकदम बीच में रहना पसंद करता है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है अपनी हरकतों के या अपने खेल की, अपनी हरकतों की, अपने बातों के माध्यम से, उसे हम चंचल कहेंगे। उसके बाद में है जैसे एकाग्र। एकाग्र एक धन अग्र और इसका हो जाएगा विलोम शब्द समग्र। उसके ठीक विपरीत एकाग्र एक ही तरफ देखना और समग्र सब की तरफ है। उसके पश्चात आ जाएगा यथार्थ। उसके पश्चात हमारा शब्द है यथार्थ और यथार्थ का विपरीत अर्थ प्रदान करने वाला शब्द है आदर्श अथवा कल्पना। आप दोस्तों साथ साथ लिख सकते हैं अथवा एक पल के लिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने डायरी आदि में उतारना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके लिए। और बाकी और जैसे ये मर्जी आपकी, आप सुनना चाहें सुन सकते हैं, देखना चाहें देख सकते हैं और लिखना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है फिर भी आपका। उसके बाद आता है वर का। वर का होता है वधू, जैसे दुल्हे का दुल्हन का दूल्हा उसी प्रकार से वर का वधू। उन्मूलन, उन्मूलन का हो जाता है, उन्मूलन मतलब नष्ट करना, उखाड़ना, फाड़ना। वहां से उन्मूलन का निमीलन और रोपण। किसी चीज का उन्मूलन, किसी चीज को वहां से उखाड़ना और किसी चीज को वहां पर रोपना। रोपना का अर्थ होता है वहां उसे लगाना, उसकी नींव रखना, निमीलन अथवा रोपण। और स्थापन भी हो सकता है, स्थापना करना, स्थापन भी इसका विलोम शब्द हो जाता है। उसके पश्चात देखते हैं उन्नत का अवनत। उन्नत का हो जाएगा अवनत और उन्नति का हो जाएगा अवनति। उन्नति का अवनति। उसके पश्चात पदोन्नत, पद में उन्नत होना, आगे बढ़ना, ऊपर की तरफ उठना। पदोन्नत का पदावनत, पदोन्नति का पदावनत और पदोन्नत का पदावनति और पदोन्नति का पदावनति। पद जोड़े अवनति, पदावनति। उसके पश्चात है कृतज्ञ जे, उपकार को मानने वाला और उपकार को न मानने वाला, तज्ञ। उसके बाद आता है रित। रित का अर्थ होता है सत्य और इसका विपरीत या विलोम शब्द हो जाएगा अमृत। यह शब्द जो है अमृत वह इस प्रकार से बना है। इसके विषय में एक छोटी सी बात बतानी है हमें, तो वह हम इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे, या मुझे लगता है पहले कर देनी चाहिए वैसे तो चलिए हम पहले एक मिनट की चर्चा है वह पहले कर लेते हैं एक बार के लिए। जैसे कुछ शब्द हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम में लेते हैं और कई बार हम उनका जो रूप है वह गलत लिख देते हैं। गलत लिखने का जो कारण है वह एक भ्रांति है और उस भ्रांति के चलते थोड़ा सा रूप गलत हो जाता है। देखिएगा मैं बता रहा हूं, एक तो स्वर व्यंजन होते, स्वर वर्ण होते हैं, दूसरे व्यंजन वर्ण होते हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी शुरुआत किससे हो रही है, स्वर से। और कुछ स्वर शब्द ऐसे हैं हिंदी भाषा में जिनकी शुरुआत व्यंजन वर्णों से हो रही है। स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है, उसके साथ यदि अन्य नाम का उपसर्ग लगाना पड़े तो न वहां पर स्वर रहित होगा, और व्यंजन से हो रहा है तो वहां न स्वर सहित होगा। बस यही बात है, यहाँ स्वर रहित है, यहाँ स्वर सहित है। तो यहाँ हम देखते हैं यह जो शब्द है, इसके अलावा जैसे और हम लिख देते हैं एकाधिक, जैसे अधिकार है, जैसे इच्छा है, इसके बाद में जैसे रित है। तो इनमें क्या होता है, अन यह लगेगा, अन उपसर्ग कौन सा लगता है, यह लगेगा तीनों में ही। और इससे फर्क ये पड़ेगा
कि जो हम कई दफा गलतियां कर देते हैं, इसके लिए लोग इसका इस प्रकार का रूप लिख देते हैं जो कि वर्तनी की दृष्टि से क्या माना जाता है, गलत माना जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अनधिकार। ए ने में एक की मात्रा जुड़ गई, अनधिकार। अनधिकार, इसको क्या लिखेंगे हमें, अनिच्छा। इसको हम क्या लिखेंगे, अनिच्छा। और इसको हम क्या लिखेंगे, ए ने में री की मात्रा लग जाएगी तो ने री ते, अमृत। तो इस प्रकार से जो और इसकी तरफ देखें तो जैसे अनजान, या किसी दो व्यक्तियों में कोई मनमुटाव है तो वहां अन बन, इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनकी शुरुआत किससे हो रही है, व्यंजन वर्ण से, तो वहां पर और अन वह लगेगा जो स्वर सहित है, और जिसकी शुरुआत स्वर से हो रही है वहां वह लगेगा जिसमें न स्वर रहित है। आगे बढ़ते हैं। आज का विषय हमारा मूल टॉपिक जो है, जो प्रकरण है वह क्या है, विलोम शब्द है, उल्टा अर्थ देने वाले। और उल्टा अर्थ देने वाले जो हैं उनके विषय में आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और जैसे सत्य का सत्य हो गया, एक भी आता है प्राची, तो प्राची का हो जाएगा प्रतीची, प्राचीन, प्राचीन, प्राचीन का होगा अर्वाचीन। अथवा यह शब्द न हो उस स्थिति में, यदि विकल्प में यह शब्द न हो तो उस स्थिति में नवीन शब्द भी यहां लिखा जाएगा, दाता, देने वाला। और इसका होता है एक तो सून जिसे कंजूस कहते हैं, अथवा याचक, मांगने वाला। इसके बाद है कृपा, कृपा का अर्थ दया, और कृपा का विलोम शब्द कोप। उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, पतन। इसके पश्चात पाश्चात्य, पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा पौर्वात्य। सृष्टि, सृष्टि का मतलब है संरचना, और सृष्टि का हो जाएगा संहार। यहां भी एक बात बताने लायक है जो हम अभी बात करते हैं इसके बारे में भी, एक है चतुर, और दूसरा इसका हो जाता है विलोम शब्द मूढ़। और ग्राम, इसका ग्राम, ग्राम का विलोम शब्द होता है नगर। और ग्राम में रहने वाले को कहते हैं ग्राम्य। ग्राम में रहने वाले को, गांव में जो आदमी रहते हैं उनको ग्राम्य अथवा ग्रामीण। ग्रामीण का हो जाएगा नागरिक, और ग्राम्य का हो जाएगा नागर। देखिए, ग्राम से नगर और ग्राम्य से क्या बन जाएगा, नागर। ग्रामीण से नागरिक। इसके पश्चात हम देखते हैं बद, बद बनी बुरा, और इसका नेक अथवा खुश, नेक अथवा खुश। इसके बाद में बदी, बदी का विलोम शब्द हो जाएगा नेकी, बदी का विलोम शब्द हो जाएगा नेकी। छली का, छली का हो जाएगा निश्चल, छली का होगा निश्चल। छली का निश्चल। दोषी का निर्दोष, दोषी का हो जाएगा निर्दोष। एक मार्क कर देना। दोषी का निर्दोष। रोगी का निरोग, और अपराधी का, अपराधी का विलोम शब्द होता है निर्धन अपराध। तो रेप में अपराध की मात्रा जुड़ जाएगी निरपराध। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग इस पर ई की मात्रा लगाते हैं, इस पर ई की मात्रा लगाते हैं, और इस पर ई की मात्रा लगाते हैं। इन तीनों ही वर्णों पर मात्रा नहीं लगती। दोषी का निर्दोष, रोगी का निरोग, अपराधी का निरपराध, दयालु का निर्दय, निर्दयी नहीं, सिर्फ निर्दय, निर्दय। कृत्रिम, कृत्रिम का
विलोम शब्द हो जाएगा प्राकृतिक, कृत्रिम का प्राकृतिक। उसके पश्चात हम देखते हैं आगे वाला भाग। प्रकृति उसके पश्चात है जैसे कृत्रिम का प्राकृतिक है, वैसे ही एक और भी किया जा सकता है जिसको नैसर्गिक भी कहा जाता है। और इसके पश्चात हम देखेंगे मंथर। मंथर कहते हैं धीमे, और इसका अर्थ उल्टा हो जाएगा तीव्र। तीव्र के पश्चात खंडन। खंडन का मतलब किसी चीज को सिरे से खारिज करना, और किसी चीज का मानना, उसको बढ़ाना, उसकी उसकी समर्थन में साक्ष्य देना, उसे पुष्ट करना, वह मंडन। खंडन का अर्थ विलोम हो जाएगा मंडन। बर्बर। बर्बर का हो जाएगा सभ्य। बर्बर का विलोम शब्द हो जाएगा सभ्य। भद्र का हो जाएगा अभद्र। भद्र का विलोम शब्द अभद्र। आम का खास। और आम शब्द जो है वह किसी फल के रूप में प्रस्तुत न होकर, प्रयुक्त न होकर, किसी साधारण शब्द के लिए आया है। आम का खास और साधारण का आप इसके सामने ही लिख दें। साधारण का होता है विशेष। आम अरबी भाषा का शब्द है और इसका विलोम शब्द है खास, साधारण का विशेष। इसके पश्चात शीर्ष। शीर्ष का पद, पाद अथवा तल। उसके पश्चात है वफादार। वफादार का विलोम शब्द होता है बेवफा। वफादार का बेवफा। नमक हलाल, विलोम शब्द हो जाएगा नमक हराम। मतलब ये धोखेबाज और ये साथ देने वाले। उसके पश्चात है खरा। खरा का हो जाएगा खोटा। खरा का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? खोटा। नत। नत का क्या होगा? उन्नत। अवनत भी होता है, अवनत का भी विलोम शब्द उन्नत है, और नत का भी, नत मानी झुका हुआ, और उन्नत मानी ऊपर की तरफ उठा हुआ। यहाँ दोनों अर्थ निकलते इसके। उन्नत का अर्थ ऊपर की तरफ उठा हुआ, नत का अर्थ नीचे की तरफ झुका हुआ। मरते का अमर, और ऊर्ध्व का हो जाएगा अधः। यहां विसर्ग लगेगा इसके साथ। यहां देखिएगा, वो एक दिन बात आई थी शब्द शुद्धि वाले प्रकरण पर, तो रे कहां बोला गया? ध के पश्चात नहीं बोला गया, अनुदर ये नहीं बोला गया, दई दे वहां द के पश्चात रे बोला गया, क्योंकि इस रे रेफ के ठीक पहले स्वर का आना अनिवार्य है। तो इसे ऊर्ध्व, उधर्व नहीं कहेंगे, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व। अधम। अधम का विपरीत हो जाएगा उत्तम। विलोम शब्द उत्तम। भावी, जो भविष्य में होने वाला है, विलोम शब्द अतीत। विवादास्पद। विवादास्पद का विलोम शब्द हो जाएगा निर्विवाद। निर्विवाद। विवादास्पद जो विवादों में रहने वाला हो या रह चुका हो, और निर्विवाद जिस पर कोई विवाद न हो। नग्न। नग्न का अर्थ नंगा, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा वेष्टित, ढका हुआ। भीड़। भीड़ का विलोम शब्द हो जाएगा छीड़, और कृष का हो जाएगा स्थूल। कृष का क्या हो जाएगा? स्थूल। हालांकि जो स्थूल का अर्थ होता है
थुल मोटा तगड़ा, और कृष का अर्थ होता है बहुत कमजोर। और फिल्म में क्या दिखाया गया है, कृष को सुपर पावर से युक्त एक ऐसा जीव या जो भी मतलब अपन कहें, लेकिन उसमें कुछ सुपर पावर ऐसी दिखाई गई है कि वो बहुत बड़ी चीज है। जैसे हो गया स्थूल, उसके पश्चात भूखा, भूखा का विलोम शब्द हो जाएगा तृप्त अथवा धाया। भूखा का विलोम हो जाएगा तृप्त अथवा धाया। प्यासा का भी तृप्त। तो भूखा का प्यासा नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। भूखा कोई है तो उसका विलोम शब्द हमसे पूछ गया तो हम आम जिंदगी में काम लेते हैं कि कोई आदमी वो भूखा प्यासा मर गया, तो भूखा और प्यासा दोनों समान श्रेणी के हैं, नकारात्मक है, तो प्यासा का भी क्या हो जाएगा, तृप्त। यहां देखने वाली बात है। उसके बाद है तृषा, और इसका है तृप्ति। रिजु, रिजु, रिजु का अर्थ होता है सीधा, और इसका उल्टा होता है मेरी तरह है टेढ़ा। वंक, वंक का अर्थ टेढ़ा, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा सीधा अथवा सरल। आगे बात करते हैं परुष। परुष का विलोम शब्द होता है कोमल, परुष कहते हैं कठोर को, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा कोमल। पुरुष, पुरुष का स्त्री अथवा महिला पुरुष या स्त्री पुरुष। आदमी, आदमी का औरत, दोनों अरबी शब्द आ गए, यहां हिंदी शब्द आ गए। अब जैसे नर का हो जाएगा नारी, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़, अब बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा साथ साथ लिख सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं। इसको रोक कर यदि लिखना चाहें तो रोक कर किसी भी प्रकार से आप जैसा उचित समझें, जैसा आपको सूटेबल हो, सुविधाजनक भी रहे, सभी काम देखते हुए। और मेरा मानना यह है कि जैसे विद्यार्थी के लिए कड़े अनुशासन की जरूरत है, वैसे ही 25 अप्रैल आते टाइम नहीं लगेगा। ये दिन पता नहीं कैसे इतने जल्दी बीतेंगे कि 2-4 दिन सो के उठेंगे, इतनी देर में 25 अप्रैल आ जाएगी। बहुत कम समय है, और जहां तक पाठ्यक्रम की बात है बहुत बृहत है, बहुत फैलाव है, बहुत प्रसारित है वह। तो थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी नींद निकालें, और पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, देखते रहें साथियों को, और आगे से आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। उल्टा का पतिव्रता। अच्छा, शुभकामना और एक बधाई, दो शब्द आते हैं देखिएगा। एक तो शब्द बोलते हैं बधाई, और एक शब्द बोलते हैं शुभकामना। तो शुभकामना और बधाई में फर्क है थोड़ा सा, बहुत बारीक भाव का फर्क है। बधाई तब जब काम संपन्न हो गया, आपकी शादी हो गई, होने के पश्चात मुझे पता लगा तो मैं कहूंगा भैया बहुत बहुत बधाई हो, आपको जेल मुबारक हो। तो वहां बधाई किसके लिए, कार्य संपन्न होने के पश्चात। और कार्य संपन्न हुआ नहीं है उससे पहले मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपके प्रति मेरी भावनाएं हैं वो अच्छी हैं, तब मैं आपको क्या कहूंगा, शुभकामनाएं, कि मैं आपके लिए अच्छी, शुभ का अर्थ है अच्छी, मैं आपके लिए शुभ कामना करता हूं, अच्छी कामना करता हूं। तो ये दोनों में बहुत बारीक फर्क है, सिर्फ भाव का अंतर है। इच्छाएं वैसी हैं कि हम आपका भला चाहते हैं, इच्छाएं वही है, लेकिन जो भाव है वह फर्क है, और इसके कार्य के होने और न होने का थोड़ा सा फर्क है। आगे देखते हैं हमें विधि का निषेध। विधि का है निषेध, विधि निषेध। मिथ्या, मिथ्या का सत्य, सत्य का मिथ्या, मिथ्या का सत्य, सत्य का असत्य भी होता है, ध्यान रखें। पैना, पैना मानी धारदार, और इसका विपरीत अर्थ होता है भोथरा, मतलब जिसकी धार नहीं हो। जैसे कोई चाकू है, उसको पत्थर पे यूं टेढ़ा रगड़ेंगे तो धार तेज होगी, लेकिन खड़ा यूं रगड़ देते हैं उसके ऊपर तो उसकी धार पूर्णतया मर जाती है या बहुत ज्यादा मर जाती है, तो उसे हम कहेंगे भूथरा। मूक, मूक का विलोम शब्द है वाचाल। मूक का अर्थ है जो बोलता नहीं है, गूंगा या बहुत कम
तो उसका विलोम शब्द क्या है? वाचाल। शोषित, जो जिसका शोषण होता है वह, और जो शोषण करता है वह शोषक। उसके बाद में है कुसुम। कुसुम वर्षे, और कुसुम का विलोम शब्द है वज्र अथवा स्थूल। वज्र का मतलब पत्थर, जैसे दुख के रूप में वज्र टूट पड़ा या बहुत ज्यादा दुख है तो वह। और उत्पल, उत्पल का विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल। उसके पश्चात आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल। तो जैसे स्थूल का पूछा, ऑप्शन में इन तीन में से कोई सा एक है, हो सकता है कुसुम है अथवा उत्पल है अथवा सूक्ष्म है, सूक्ष्म, कुसुम अथवा उत्पल है। तो और इनमें से पूछा है स्थूल का विलोम शब्द, तो इन तीन में से जो हमारे समक्ष उपस्थित है वही हमें इसका जवाब, इसके जवाब में, और वहां पर जो हमें उत्तर देने की जो भी प्रोसेस रहेगी, हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम हो, ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, लेकिन जो भी इसका प्रोसेस रहेगा, जो तरीका रहेगा, उसी प्रकार से हम हमारा उत्तर है वो वहां सबमिट कर देंगे। उसके बाद आता है नख, नाखून, और शिख, शिखा, चोटी। नख शिख वर्णन, जैसे रीतिकालीन जो काव्य है, उस रीतिकालीन काव्य में जो नायिकाएं हैं उनका सौंदर्य वर्णन जो किया गया है कवियों के द्वारा, वह नख शिख सौंदर्य वर्णन वहां किया गया। तो नख नीचे के नाखून, और शिख शिखा को कहते हैं मतलब चोटी तक पूरे शरीर का सौंदर्य वर्णन वहां किया जाता है। एड़ी, एड़ी का चोटी, एड़ी का चोटी। अब चोटी और शिखा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है वैसे, लेकिन वहां एड़ी का हम शिखा नहीं कर सकते, नख का चोटी नहीं कर सकते, नहीं, नख का शिख होगा, एड़ी का चोटी होगा, क्योंकि यह दोनों तत्सम शब्द है और ये दोनों देश शब्द अथवा हिंदी शब्द है, इसलिए यह दोनों में अंतर है। मानव का, मानव का दानव, और मनु से जो जन्म लिया वह है मानव, मनु से, धनु से जन्म लेने वाले दानव, लेकिन मनु से जन्म लेने वाला, और उसका विलोम शब्द हो जाएगा धनु से जन्म लेने वाला। मानव का दानव, मनुज का धनुज। विदाई का स्वागत, विदाई के विलोम शब्द के रूप में हमें क्या प्रस्तुत करते हैं? स्वागत करते हैं। और ईसत, ईसत का अर्थ है संक्षिप्त, कम, और इसका विपरीत होता है प्रचुर। तारीफ का शिकायत, तारीफ का हो जाएगा विलोम शब्द शिकायत। और तारीफ का हिंदी में क्या होता है? प्रशंसा। तो प्रशंसा का क्या हो जाएगा? निंदा, में कड़ी निंदा आदि आदि शब्द। मेहमान, और मेहमान की मेहमानबाजी करने वाला मेजबान, जो स्वागत सत्कार में जुड़ा रहता है। आडंबर, आडंबर का विलोम शब्द है सादगी, आडंबर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सादगी। एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं, इसके पश्चात हम फिर से दोबारा और आगे लिखना शुरू करते हैं। विकीर्ण, विकीर्ण का संकीर्ण, विकीर्ण विस्तीर्ण अथवा संकीर्ण, यहां पर विस्तीर्ण भी इसका पर्याय, सॉरी विलोम शब्द है। निजी, यह हमारी निजी संपत्ति है, और यह सर्वधनिक, सार्वजनिक, यह सभी लोगों की सामूहिक संपत्ति है। धूप, धूप के छा है अथवा छाया, छा है अथवा छाया। उष्ण, उष्ण का शीत। आदान का प्रदान। तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार का आदर।
तिरस्कृत, मतलब जिसका तिरस्कार किया गया, तिरस्कृत, और यह हो जाएगा समादृत, सम धन आदृत, आदृत जिसको आदर दिया गया, समादृत, पुरस्कार, पुरस्कार का दंड, सजा। यहां देखिएगा दोस्त, पुरस्कार हमने लिखा क्या है, हम लिखते हैं हमेशा पु रे शे का रे, पुरस्कार, लेकिन जब हम बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम पुरस्कार बोल रहे हैं, बोलने में आता है पुरस्कार, और वहां लगता खुद को ऐसा लगता है, दूसरे के नहीं, खुद को ऐसा लगता है कि यहां पर जैसे हम रे में ऊ की मात्रा का उच्चारण कर रहे हैं, रे में ऊ की मात्रा का उच्चारण नहीं है। जैसे इसी के जैसा एक दूसरा शब्द और आता है, हम जिसको बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम बोल रहे हैं कि मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, वहां मुस्कै में ऊ की मात्रा नहीं है, सिर्फ मुस्कुराहट ही शब्द शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। उसके बाद में आता है ह्रस्व, ह्रस्व का विलोम शब्द दीर्घ। उसके बाद में लघु का गौरव, ह्रास, ह्रास का विलोम शब्द हो जाएगा वृद्धि, ह्रास का वृद्धि। उसके बाद मामला बैठता है और आगे, शायद मुझे लगता है 2 या 3 बार हमें बोर्ड फिर से साफ करना पड़ेगा, तब जाके ये और पूरे होंगे। ज्यादातर ये आईएएस, आरएस, राजस्थान पुलिस, एसआई और व्याख्याता भर्ती परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल जो एक पटवारी की भर्ती परीक्षा, इन परीक्षाओं में विभिन्न अलग अलग हर साल कभी कभी जब भी उनकी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं विभाग द्वारा, और उनमें जो सवालात किए गए हैं उनसे ये प्रश्न उठाए गए हैं, उनसे ये विलोम शब्द एकत्र किए गए हैं। आगे हम चलते हैं। अल्प, अल्प का जैसे बहु, अल्प का बहु, और एक बहु ये भी होता है। इस बहु का अर्थ तो है बेटे की पत्नी, पुत्र की पत्नी, वधु भी कह सकते हैं, जैसे वर का लिखा था हमने, वधु भी कह सकते हैं, पुत्र की पत्नी भी कह सकते हैं, और राजस्थानी में बात करें तो बीननी भी कह सकते हैं। राजस्थानी में बात करें आप तो इन इस शब्द को अर्थ बीननी का अर्थ में भी काम मास्क है, इन शब्द को अर्थ ना वो बहुत शब्द के काम में आता है, ज्यादा के अर्थ में। अल्प का अर्थ है कम, बहु, अति या प्रचुर। ये 3 शब्द अल्प के और विलोम शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। एक है छद्म, और इसका विलोम शब्द है एक तो प्रकट और दूसरा है व्यक्त। व्यक्त का मतलब जारी किया गया, बताया गया, और प्रकट का मतलब भी हमारे सामने समक्ष रखा गया। छद्म का मतलब है छुप कर किया गया, छुप कर लिखा गया, बोला गया आदि। उसके पश्चात है जैसे ऋणी, कि मैं आपका ऋणी हूं, और ऋणी का अर्थ होता है यदि आपने मेरा ऋण, मैंने आपका ऋण उतार दिया या चुका दिया तो मैं आपके ऋण से क्या हो गया, ऋण हो गया। उसके बाद में आता है श्याम, और श्याम का विलोम शब्द श्वेत। उसके पश्चात है श्यामा, और श्यामा का अर्थ होता है विलोम शब्द सॉरी होता है गोरी। गाढ़ा, गाढ़ा का मतलब है गाढ़ा, गाढ़ा का महीन या झीना। गाढ़ा का मतलब गाढ़ा, मोटा, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके जैसे, और महीन बारीक, जैसे आटे की बात करें तो गाढ़ा मोटा आटा है, और महीन पतला। कपड़े की बात करें तो ऐसा कपड़ा जिसके आर पार नहीं दे सकते दूसरी तरफ, और झीना वह है जैसे चुनरी के रूप में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, या महिलाओं की जो साड़ी है उस साड़ी के आर पार, जैसे वो सिंगल है, एक हरी है, तो हमारी आंखों के सामने यदि हम रखें तो उसके आर पार देखा जा सकता है, तो वह झीना, और गाढ़ा जिसके आर पार दिखाई नहीं देता। आगे बात करेंगे आदित्य का, आदित्य का, और यहां हो जाएगा उपत्य का।
इसका विलोम शब्द उपत्यका। शकुन, और शकुन का अपशकुन, मतलब अच्छे शुभ लक्षण और अपशकुन बुरे लक्षण, ऐसा कुछ मानते हैं जो अंधविश्वास या परंपराओं में डूबे रहते हैं वो। वरदान का अभिशाप अथवा शाप, अभिशाप अथवा शाप। तो ये वरदान के विलोम शब्द हो गए दोनों। और आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो बात आती है कृपालु। कृपा का हमने लिखा था, कृपालु का क्रूर, कृपा का हमने लिखा था क्रोध, है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, कृपालु का क्रूर। उसके पश्चात है जंगम। जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर। ये शब्द कई बार पूछा जा चुका है। जंगली, जंगली का अर्थ हो जाए विलोम शब्द हो जाएगा सभ्य अथवा पालतू। यदि जानवर के अर्थ में है, जंगली जानवर के अर्थ में है तो पालतू जानवर। और कोई आदमी के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब उससे सभ्यता नहीं है या उसमें ऐसे लक्षण नहीं है कि वो हर समाज में बैठ सके, तो उसके विपरीत अर्थ के रूप में आता है सभ्य शब्द। आगे चलते हैं बाह्य। बाह्य का आंतरिक, बाह्य बाहरी, आंतरिक। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। ऊषर, जिसमें उपज कम होती है, और उर्वरा, जिसमें उपज खूब होती है। आकर्षण, अपनी तरफ ध्यान खींचना। और विकर्षण, कि ऐसे कुछ लक्षण हो कि उसकी तरफ देखना हम पसंद नहीं करें। निरुजता, निरुजता, निरुज का होता है, सॉरी पहले ये लिख देते हैं। निरुज का अर्थ विलोम शब्द होता है रुग्ण, मतलब रोगी, बीमार। और निरुजता, निरुजता का हो जाएगा रुग्णता। निरुजता का विलोम शब्द हो जाएगा रुग्णता। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, और फिर हम एक बार फिर से इसी पर आगे लिखना शुरू करेंगे। चलिए लिखते हैं। पॉज कर सकते हैं। विलोम शब्द शायद मुझे लगता है इसमें ये होगा कि जैसे वाक्य में प्रयुक्त हो गया कोई शब्द, और उस शब्द का विलोम शब्द वहां दिया जाएगा कि जैसे अधिकता का शब्द आ गया, और नीचे दिया गया जाएगा कि उपत्यका के विलोम शब्द के रूप में प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है अथवा प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार से पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि उपत्यका का, या यह ये पूछ रहे अधिकता का क्या है, तो सीधा सीधा अब इसके लिए आपको फिर से पूरा जो गद्यांश है वह है और पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा उसे। उसके बाद में आता है अभिमान। अभिमान का निर्भिमान, अभिमान का विलोम शब्द है निर्धन अभिमान। और रे में क्या है, हलंत है, स्वर रहित व्यंजन है। जो ही अभिमान शब्द इसमें जुड़ेगा तो एक की मात्रा रे में लग जाएगी और शब्द बन जाएगा निर्भिमान। अग्रज का अनुज, बंधन का मुक्ति, बंधन का मुक्ति। जैसे गुलामी का आजादी, गुलाम का आजाद, उस प्रकार से। अवर, अवर का विलोम शब्द प्रवर। क्षुद्र, क्षुद्र का महान अथवा विराट। क्षुद्र का पहले हम लिखते हैं विराट, उसके बाद पश्चात लिखेंगे महान। उसके बाद में चट्टे, मंगनी, पट ब्याह वाला मामला,
चट का अर्थ होता है हाथों हाथ, उसी समय, तत्काल, और इसका विलोम शब्द हो जाता है विलंब, देरी। उसके पश्चात आता है पूर्व। पूर्व का तीन निकलते हैं, जैसे इसकी दिशा के अर्थ में देखें तो पश्चिम, यदि इसको पहले के अर्थ में देखें तो इसका पूर्व का बाद में, और पूर्व का पर भी होता है। तो पूर्व के तीन विलोम शब्द आ गए, पश्चिम आ गया, उत्तर आ गया, और पर आ गया। खुदरा, खुदरा का थोक, खुदरा का विलोम शब्द थोक। खुरदरा, खुरदरा का हो जाएगा विलोम शब्द चिकना। और राजा का, राजा के दो हो सकते हैं, राजा का एक तो हो सकता है प्रजा, एक हो सकता है रंक। विपरीत लिंग पूछा जाए तो राजा का हो जाएगा रानी। एक है सात्विक, सात्विक, और इसका हो जाएगा तामसिक। सात्विक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तामसिक। उसके पश्चात हम इधर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी यात्रा पर। आप कम पढ़े जाए, लेकिन जितना पढ़े, मैं उम्मीद करता हूं कि जितना हम पढ़े उस पढ़े हुए में से और के बारे में हमारा विश्वास, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास है, वो इस दर्जे का हो जाए कि हम खुद को और किसी भी के भी सामने प्रस्तुत करने के लिए और हर वक्त तैयार रहें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। भले हम कम पढ़े, एक पार्ट हमने एक चैप्टर कम पढ़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अखबार में एक बार कोटेशन आई थी, एक बहुत अच्छी लाइन थी कि कम से कम के बारे में अधिक से अधिक जानने वाला ही विशेषज्ञ कहलाता है। 2 दिन तक बात समझ में नहीं आई, तब पता चला कि आप थोड़ा थोड़ा सब विषयों के बारे में जानते हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, राजनीति, उसके बाद अर्थशास्त्र, भूगोल, इन सब विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो आप विशेषज्ञ नहीं हो सकते। आपको किसी के बारे में कुछ नहीं आता, लेकिन आपको हिंदी इतनी तगड़ी आती है कि आप किसी के सामने दावा ठोक सकते हैं कि आप मुझसे कहीं से भी कुछ भी पूछ लीजिए, तो मान लीजिए कि आप हिंदी के विशेषज्ञ हैं। तो आपकी जो प्रसिद्धि, आपकी जो सफलता की जो सीढ़ियां हैं, वो हिंदी से होकर गुजरेंगी। आप भूगोल के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, तो भूगोल से होकर और आप एक ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। अतः मैं यही कहना चाह रहा था कि जितना हम पढ़ें, वो पढ़ा हुआ इतना सार्थक रहे, वो इतना जोरदार रहे कि हमें कहीं भी कोई हमारे ऊपर उस विषय को लेकर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा न हो। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने लिखा था सात्विक का तामसिक, वर्धमान, वर्धमान का हो जाएगा क्षीयमान, महीन का मोटा, ढीठ, ढीठ का विनम्र, उद्दंड का भी विनम्र हो सकता होगा। देखिएगा यहां हमने ढह से शब्द शुरू किया है, तो ढह में हम ये लगा देते हैं, ये नहीं लगेगा। यदि शब्द की शुरुआत इससे हो रही है तो भी नीचे नुक्ता नहीं लगेगा। जो ट वाले वर्ग का तृतीय चतुर्थ जो वर्ण है, उसमें कभी भी नुक्ता नहीं लगता। जो उत्तक्षिप्त हैं, जो ताड़नजात हैं, जो अरबी से इस भाषा में आए हैं, सिर्फ उन्हीं में लगता है, और उनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। शब्द के मध्य में आते हैं तो 100% वही आते हैं, बस एक शर्त है, और शर्त क्या है? उसके ठीक पहले स्वर का आना अनिवार्य है। जैसे नागरिक उड्डयन मंत्री हम सुनते हैं, तो वहां उड्डयन में डे पहले वाला क्या होता है? आधा आता है, तो इसलिए दूसरे के नीचे वह नहीं आता, नुक्ता नहीं आता, उड्डयन नहीं होता, उड्डयन आते हैं। जैसे उड़ान में डे के पहले क्या आ गया? ऊ शब्द आ गया, ऊ स्वर आ गया। ढीठ, विनम्र, दरिद्र, दरिद्र का ईश्वर, दरिद्र का ईश्वर, ध्यान रखने की बात है, ईश्वर का भगवान, भगवान, राक्षस आदि वहीं वहां जाना नहीं है, क्योंकि हम और इसकी भाववाचक जो संज्ञा बनाते हैं, दरिद्र धन ये से दारिद्र्य, और इसके जवाब में जो बनती है वह ऐश्वर्य। दोस्तों ये जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, इसको हम देखते हैं एक बार। देखिएगा क्या है,
यहाँ एक शब्द लिख रहा हूं मैं, जिससे मूल शब्द ही लिखा मैंने, मूल शब्द धन ये प्रत्यय। अब क्या होगा, ये प्रत्यय जब जुड़ता है किसी मूल शब्द में, तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा ए है तो आ हो जाती है, ई या ए है तो क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, सॉरी, तो क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। और उ उ और ओ है, और उसमें यदि ये जुड़ रहा है तो ये तीनों मात्राएं किसके रूप में बदलती हैं, आई के रूप में। ये तीनों मात्राएं किसके रूप में बदलेंगी, औ के रूप में बदल जाएंगी। और एक परिवर्तन और भी आता है, मूल शब्द के प्रथम वर्ण की बात की हमने, ये किसकी बात की हमने, प्रथम वर्ण की। प्रथम वर्ण में तो क्या परिवर्तन आता है, ए से आ बदल जाता है, ई ए से आई में परिवर्तित हो जाती है, और उ ओ होता है तो वह औ में परिवर्तित हो जाता है, औ आ गया। अब दूसरा परिवर्तन कहते हैं कि जो अंतिम वर्ण है वह क्या हो जाता है, वह स्वर रहित हो जाता है, वह क्या हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है। यहां आप देखिएगा, जैसे शब्द क्या था, दरिद्र में ये जोड़ा तो शब्द क्या बन गया, दारिद्र्य। शब्द हमारा क्या बन जाएगा, दा है कि आ में बदल गई, री दे रे भी आधा, दारिद्र्य, दारिद्र्य। और उसी प्रकार से जैसे ईश्वर धन ये, तो ई का आई शे वर्य। उसके बाद में जैसे बात करते हैं सुंदर, तो सुंदर में ये जोड़ते थी शु का सौंदर्य, इस प्रकार से। और इनके जो ये प्रत्यय जुड़ने से जो परिवर्तन आते हैं, उस परिवर्तन का यह नियम है, जो इक प्रत्यय के साथ भी यही है। और इक प्रत्यय में बस इतना फर्क है कि मूल शब्द के अंतिम वर्ण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता, बस इसमें आता है, इसमें ये प्रत्यय से। जैसे एक बहुत प्रचलित शब्द है जिसके बारे में परीक्षाओं में खूब पूछा गया है, और उसे हमने जितनी बार पूछा गया है उससे कई गुना हमने गलत किया है, क्योंकि परीक्षा में बैठने वाले लोग हैं उनकी संख्या खूब है, तो बहुत बार ये गलत होता है। यहाँ पहले अक्षर वाला पहला नियम लागू होता है, ये जुड़ा पहले वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाएगी, मा आ गया, आगे हा, आगे ते आधा। अब ये अंतिम वर्ण है तो अंतिम वर्ण भी क्या होगा, स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा, तो स्वर रहित को कर देंगे मैं आधा, और उसके पश्चात ये स्थापित कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा हमारा महात्म्य। और पहला ही वर्ण, पहला ही शब्द उस विकल्प में क्या होगा, जो चार विकल्प होंगे उनमें यह शब्द आता है, शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द हम जल्दबाजी में और ये कर देते हैं, थोड़ा जोश में होते हैं कि देख लेंगे, और महात्म्य कर दिया, और उसके बाद एक बार हमने गोला काला कर दिया, तब देखने की जरूरत हमें पड़ती नहीं। तब तो जो कंप्यूटर महाशय हैं वही देखते हैं कि भाई हाँ आजा बेटा, तूने बहुत देखा मुझे, अब मेरी बारी है, अब मैं देखता हूं। तो ये कुछ एक ऐसे शब्द। उसके पश्चात हम बात करते हैं अस्ताचल का, उदयाचल, दाखिल का, चलो लिख ही देते हैं, अस्ताचल का उदयाचल। अस्त धन अचल, ऐसा पर्वत अचल, ए धन चल, जो चल नहीं सकता वह पर्वत। अस्त मानी सूर्य का, जिधर सूर्य डूबता है ये पश्चिम दिशा में होगा, और उदयाचल 100% पूर्व दिशा में होगा, क्योंकि अस्ताचल कि जिसके पीछे जाकर सूर्य अस्त होने वाला है और जिसके पीछे से सूर्य का उदय होने वाला है, वह उदयाचल। दाखिल का बेदखल, प्रवेश दिया स्कूल में, एडमिशन दिया तो दाखिल किया, और यहां से भगा दिया तो बेदखल। संक्षेप में बताइए, संक्षेप में नहीं, आप पूर्ण विस्तार से अपनी बात कहेंगे, संक्षेप का विस्तार। और आपने बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया है, बहुत संक्षिप्त जवाब दिया है, जबकि आपसे
कहा गया था कि आप पूरा विस्तृत जवाब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे अथवा अपने साक्षात्कार में कहेंगे। ऊर्ध्व का आधा है, शायद इसको लिख चुके थे अपने, लेकिन फिर भी ऊर्ध्व का आधा है। जैसे 10 दिशाएं, वैसे मूल दिशाएं कितनी मानी जाती हैं? 4। ज्यादा बात करें तो 8, उसके पश्चात बात करें तो 10, और 10 के पश्चात बात करें तो अनंत दिशाएं। मूल रूप से आम नागरिक के रूप में, हम आम आदमी के रूप में देखें तो 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उसके पश्चात हम बात करें तो ये जो कोण बनते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यह ईस्ट हो गया और यह वेस्ट हो गया। तो इस प्रकार के ये जो कोण बनते हैं, इन कोणों में भी 4 ये कई दफा, और ये जो हमारे शायद रीट के सिलेबस में भी हैं कि जैसे पूर्व और उत्तर के मध्य का कोण, पूर्व और दक्षिण के मध्य का कोण, दक्षिण और पश्चिम के मध्य का कोण, अथवा दक्षिण पश्चिम और उत्तर के मध्य का कोण। तो इन कोणों के भी अलग अलग अपने अपने नाम है, उन नाम की भी हम एक बार यहाँ चर्चा कर लेते हैं, आप लिख लेना बाद में। NSEOW इन 4 से आप परिचित हैं, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। यदि हम बात करें पूर्व और दक्षिण के मध्य की, तो यह दिशा कौन सी है? यह आग्नेय दिशा मानी जाती है। आगे चलते हैं तो यह कौन सी दिशा मानी जाती है? आग्नेय के सामने आती है वायव्य, पश्चिम और उत्तर वाले, और इधर मानी जाती है जल देवता इधर रहते हैं, यह नैऋत्य। इधर कौन सी दिशा होती है? वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय। जैसे कहते हैं कि जल देवता का स्थान उधर होना चाहिए, मैं नाम मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, याद नहीं कर पा रहा हूं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय। कौन सा कौन होता है ऐसा? सॉरी दोस्तों, याद नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस बात को, कि यहाँ एक होता है, शायद इसमें मुझे मिल जाए। चलिए, लगे हम इतना कर चुके तो जरूरी है कि हम इसके बारे में भी और इसको देख ही लेते हैं। देख लेना चाहिए, वो ज्यादा ठीक है। हाँ, ईशान, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? ईशान। इसको ऐसा कहते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार कहते हैं कि जो वास्तु कला है, जिसके आधार पर हम और अपने गृह का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, निवास स्थान का निर्माण करते हैं, तो उसमें कुछ चीजें देखी जाती हैं कि इस साइड में, इस दिशा में, मतलब पूर्व और उत्तर दिशा का जो कोण है, इस कोने में हमारा जल का स्थान हो, पानी की टंकी, कुंड इत्यादि, और रसोई हमें इस कॉर्नर पर बनाए, इस कोने में बनाए, ऐसा कुछ उनकी धारणाएं होती हैं। तो इन धारणाओं का इसके आधार पर चलता है। तो 4 मुख्य, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और 4 यह ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। और इसके पश्चात यदि बात और करें तो ऊर्ध्व है और आधा है। यह ऊपर के लिए काम में आता है और आधा है नीचे के लिए। मतलब कुल मिलाकर 4 दिशाएं हमारे एकदम आंखों के समक्ष, आगे पीछे, और एक हमारे ऊपर ऊर्ध्व, एक हमारे पैरों के तले आधा है। कुल मिलाकर ये 10 दिशाएं। कहते हैं कि जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में और अपनी गांडीव नामक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उससे किससे टंकार करते थे, तो 10 दिशाएं गूंज उठती थी। और बाद में हम भूगोल की यदि हम बात करें या खगोल की बात करें, तो उस विज्ञान में दिशाएं हैं वे अनंत मानी गई है। क्योंकि क्यों? क्योंकि इस ये कौन सी दिशा है, इस प्रकार से कोई भी कह सकता है। जैसे यदि यह पूर्व है, यह पूर्व दिशा है, तो ये कौन सी होगी, 1 डिग्री पे मोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से भूगोल की जो विषय की यदि हम बात करेंगे, तो वहां दिशाओं की संख्या अनंत हो जाएगी, वहां अनंत दिशाएं मानी जाती हैं। मोटे तौर पर 4 दिशाएं, बाद में बात करें तो 8, और अंतिम महाभारत जैसे महापुराण
की बात करें तो वहां पर सॉरी पौराणिक काल की बात करें तो 10 दिशाएं और अनंत दिशाएं। चलिए कहां से कहां पहुंच गए, फालतू में ही। और उच्च का जैसे निम्न, और उच्च का क्या होता है, निम्न। इसके बाद में अति का अल्प लिख चुके हैं हम। अमृत का विष, अमृत का क्या करेंगे, विष। और अमृत का ही पर्यायवाची शब्द है सुधा, सुधा का हम करेंगे गरल। विष जहर ये दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन विलोम शब्द और भाषा के आधार पर इनको विष का अमृत या अमृत का विष और सुधा का गरल करना पड़ेगा। स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा निष्प्रिय, जिसकी कोई इच्छा न हो, निष्प्रिय ही नहीं करना, निष्प्रिय। उसके बाद में दीक्षक, दीक्षा देने वाला, और दीक्षक का विलोम शब्द हो जाएगा शिष्य, दीक्षक का शिष्य। शामिश, शामिश का विलोम शब्द निरामिष, शामिश का निरामिष। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा उपेक्षा। मौखिक का विलोम शब्द हो जाएगा लिखित, मौखिक का लिखित, कि उसका जवाब मौखिक है और यह इसका उल्टा लिखित है। जैसे आजकल जो कृषि के आधार लिए जो 3 कानून हमारे सरकार ने बनाए हैं उन पर बात करते हैं, तो वहां एक एमएसपी नाम का एक वर्ड काम में आता है, एक शब्द आता है। तो वहां जो उस बिल के विरोध में है वो कहते हैं, सॉरी बिल के विरोध में कहते हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी लिखित में चाहिए। बिल के समर्थन में वो कहते हैं कि हमने या सरकार ने और मौखिक रूप से एमएसपी की गारंटी दे रखी है, मानते क्यों नहीं। तो वो कहते हैं नहीं, हमें मौखिक बातों पर यकीन नहीं है, अतः हमें लिखित में चाहिए। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। उसके पश्चात आता है शाश्वत, शाश्वत का नश्वर, शाश्वत का नश्वर। और उसके बाद खेद, कि खेद है हमें कि आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई, और हमें प्रसन्नता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। राग का विराग, या विराग का राग, विराग का क्या हो जाएगा, राग। तो दोस्तों अभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और उसके पश्चात हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मिटाते हैं इसे। राग विराग, वादी का प्रतिवादी, ये न्यायपालिका का केस में काम में आने वाले दोनों शब्द हैं। निंदा, निंदा माने बुराई, और स्तुति मतलब पूजा करना अथवा प्रशंसा, स्तुति अथवा प्रशंसा इसके पर्यायवाची। और जो जिसकी निंदा की जाती है वह निंद्य है, और जिसकी स्तुति की जाती है वह स्तुत्य है, जिसकी स्तुति की जाती है वह स्तुत्य है अथवा वंद्य है। दे में हलंत है, दे भी यहाँ स्वर रहित है। निर्मल, निर्मल का विलोम शब्द हो जाएगा मलिन, 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 मलिन नहीं मलिन। और दूषित का हो जाएगा स्वच्छ, दूषित का स्वच्छ। उपकार का अपकार, उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार, उपकार मानी भला और अपकार मानी बुरा। उपचार और इधर अपचार। फिर आता है उपसर्ग, उपसर्ग का अपसर्ग अथवा प्रत्यय। धृष्ट, धृष्ट का अर्थ है उद्दंड के रूप में, जो विनम्र न हो, और धृष्ट का
विलोम शब्द हो जाएगा विनित। जरा का शैशव। जर कहते हैं बुढ़ापे को, जरा सॉरी जर कहते हैं बूढ़े को, और जरा बुढ़ापा, यहां जरा थोड़े के अर्थ में नहीं है, जरा बुढ़ापे के अर्थ में। और शिशु, बूढ़ा का विलोम शिशु होता है, तो जरा बुढ़ापा का विलोम हो जाएगा शैशव। जरा शैशव। उसके बाद आता है जरठ। जरठ का हो जाएगा शिशु। जरठ का हो जाएगा शिशु। जरठ का शिशुक। उसके पश्चात बात करते हैं योगी। योगी का विलोम शब्द होता है भोगी। उसके बाद युवा, युवा का वृद्ध, युवा का वृद्ध। यौवन, यौवन का वार्धक्य। वार्धक्य। उत्तम, उत्तम का अधम। और उत्तमर्ण, उत्तमर्ण का विलोम शब्द अधमर्ण। एक, एक का विलोम शब्द अनेक। एक जिसकी गिनती की गई एक, और एक का विलोम अनेक, कोई ठिकाना नहीं है कितने थे। हर्ष का शोक या विषाद, शोक या विषाद। हास्य, हास्य का विलोम शब्द रुदन। यहाँ रे में छोटे ऊ की मात्रा है। याद है कि रे में यदि इस प्रकार की मात्रा लगी है तो छोटा रू है, मतलब इसमें मात्रा किस प्रकार की है, इस प्रकार की, जिससे यह ऊ है। रे में इसका विलोम यदि हम विश्लेषण करें तो रे धन ऊ है, और यदि इसकी बात करें तो रे धन ऊ है। ये दोनों में इनमें फर्क है। सिर्फ यही दो वर्ण से जिनके नीचे इस प्रकार से और इस प्रकार से स्वर, स्वर की जो मात्रा है वह नहीं चिन्हित की जाती। बाकी सभी में ये मात्राएं लगती है। सिर्फ रे में इस प्रकार से मात्रा लगे तब तो रू है, और इस प्रकार की लगे तो रू है। जैसे यह शब्द रुपया में यह रे में यह ऊ कम्यत है, और रूप हम बोलते हैं तो रुपया और रूप, उसका रूप बहुत सुंदर था। तो इन दोनों में यह वाचन में भी, उच्चारण में भी और लेखन में भी अंतर है। उसके पश्चात हम बात करते हैं प्रभु। प्रभु का दास अथवा सेवक। प्रभु का विलोम शब्द दास अथवा सेवक। जड़ का चेतन, चेतन का अचेतन भी होता है। मसृण, मसृण का मतलब होता है एकदम तर गीला, और इसका मसृण का विलोम शब्द होता है रुक्ष, रूखा। स्निग्ध, स्निग्ध का भी रुक्ष। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम शब्द है निकृष्ट, एकदम घटिया। सॉरी 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 निकृष्ट। उपाय, उपाय का निर्धन उपाय, तो निरुपाय। यहां ऊ छोटा लगेगा तो मात्रा भी छोटे ऊ की। दक्षिणायन, और दक्षिणायन का विलोम शब्द हो जाएगा उत्तरायण। उसके पश्चात उद्यमी, उद्यमी कहते हैं काम करने वाले को, और उसका विलोम शब्द होता है
आलसी, एकदम मस्त, कोई काम नहीं है, काम तो खूब है लेकिन करने की इच्छा नहीं है, करना चाहता नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आलसी। ऐच्छिक, ऐच्छिक का विलोम शब्द हो जाएगा अनिवार्य, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। जैसे हम कक्षा 12 में सॉरी कक्षा 10 पास करते ही 11 में जो ही प्रवेश लेते हैं, तो दो विषय तो हमें अनिवार्य के रूप में, जिनका निवारण नहीं किया जा सकता, हम भले ही कोई सा भी संकाय लें, कोई भी विषय लें, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी हमें पढ़नी ही पड़ेगी। हम विज्ञान ले रहे हैं, हम कॉमर्स ले रहे हैं, हम आर्ट्स ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी और अंग्रेजी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। उसके पश्चात जैसे साइंस में गए तो साइंस में खूब सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपको इसे 3 चूज करें। आर्ट्स में शब्द सब्जेक्ट्स का भंडार है, जो मर्जी आप, जो जिसमें आपकी इच्छा हो, जिसमें रुचि हो, जिसको पढ़ने में मजा आए, वो आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। कॉमर्स में भी 3 से अधिक हैं, तो वहां भी जो आपकी इच्छा है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो अनिवार्य, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, ऐच्छिक अपनी इच्छा के मुताबिक और उनका चुनाव करना। उसके बाद में है अवशेष। अवशेष का विलोम शब्द हो जाएगा निःशेष। अवशेष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निःशेष। अब हम बात करते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, उसके पश्चात हम फिर आगे लिखना शुरू करेंगे। अवशेष और निःशेष पर आ चुके थे हम। आवृत्ति, आवृत्त का अर्थ होता है ढका हुआ, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अन धन आवृत्त। तो न ऐसा लगा इसमें, तो न में क्या होगा? ये आ जुड़ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ ना हो गया, और उसके बाद में वृत्त है, अनावृत, जो ढका हुआ नहीं अथवा खुला है। आवृत्त का अनावृत, आकांक्षा का अनाकांक्षा। वही यहां इसमें भी वही नियम लागू होता है। न ये लगा, न में आ जुड़ गया, आ की मात्रा, फिर का अनुस्वार, आकांक्षा, अनाकांक्षा। खगोल का, खगोल का भूगोल। खगोल में क्या होता है? अंतरिक्ष के बारे में जानकारियां ली जाती हैं, और भूगोल में जमीन के सतह अथवा उसके अंदर का जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, उसकी बातें की जाती है। चेतना का, चेतना का मतलब होता है होश में होना, और बेहोशी का की हालत जो होती है उसे मूर्छा कहते हैं। श्रोता बोलने वाला होता है, और बोलने वाले को झेलने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉरी, श्रोता सुनने वाले होते हैं, और वक्ता कौन है? जो बोल रहा है, तो उसे झेलने वाले श्रोता। जैसे फिलहाल इसी वक्त की बात करें तो मैं इस घेरे में खड़ा हूं, और आप सभी इस घेरे में खड़े हो, आप मुझे झेल रहे हैं तो इसलिए आप श्रोता, और मैं बक रहा हूं इसलिए वक्ता। वक्ता। नायक, नायक का सबसे पहले तो होता है खलनायक। देखिएगा, खल का आपने पढ़ा था सज्जन, खल मनी होता है बुरा, तो बुरा नायक। उसके बाद में नायक, जैसे किसी फिल्म में या किसी नाटक में उस नायक है जो हीरो है, उसके विपरीत व्यवहार करने वाला, तो वह प्रतिनायक भी कहलाता है। और यदि कोई महिला उसके समान जैसा रोल, जैसी भूमिका उस नाटक में, उस एकांकी में, उस फिल्म में, या किसी साहित्य के किसी एक विधा में, यदि कोई पुरुष का रोल या पुरुष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के समकक्ष और उसी की सहायता के लिए किसी महिला का की भूमिका वहां दिखाई जाती है, तो उसे नायिका। इन नायक और नायिका को हम लिंग परिवर्तन में ज्यादा मानेंगे, वो ज्यादा उचित है। और विलोम शब्द के रूप में देखें तो नायक का खलनायक अथवा प्रतिनायक। मित्र अमरीश पुरी खलनायक की भूमिका में ही हुआ करते थे। मित्र, मित्र मानी मित्र, और यहाँ मित्र जो नहीं है, अमित्र। जागृत, जागृत का होता है सुषुप्त। सुषुप्त पर भी एक चर्चा करनी है, करेंगे भी। और एक होता है वसंत, वसंत पे होता है पतझड़।
सुषुप्त पे चर्चा मैं सोचता हूँ चलो पहले एक बार ये लिख देते हैं, उसके पश्चात करेंगे। यहाँ शब्द ये हम और लिखा हुआ ही है, बोर्ड पर मिटाएंगे नहीं इसको। इसको मिटाने से पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि सुषुप्त में क्या हुआ ऐसा कि इस प्रकार का मामला बना। आगे हम बात करेंगे, बस अंतिम बार शायद मुझे लगता है कि हम बोर्ड साफ कर रहे हैं, उसके पश्चात कम से कम विलोम शब्द की, और हो सकता है ये है आज की जो क्लास है वो पूरी हो जाए, और फिर भी गुंजाइश है, कभी मरती नहीं है और मरनी भी नहीं चाहिए, तो हो सकता है आगे जरूरत पड़ी तो फिर से देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम यही कहते हैं। वसंत का पतझड़ हो गया, उसके बाद में आह्वान, आह्वान का विसर्जन, आह्वान का विसर्जन, टटपुंजिया या टुटपुंजिया, टटपुंजिया का होता है धन्ना सेठ, तेजस्वी, जिसने तेज को धारण कर रखा है और जिसने अपने अपना तेज खो दिया वह निस्तेज। मिलन, मिलन का विछोह कर सकते हैं विकल्प में है तो, या विरह कर सकते हैं, दोनों एक साथ कभी भी आपको एक साथ विकल्प में नहीं मिलेंगे। मृदुल, मृदुल का होगा कठोर, मृदुल मीठा बोलने वाला, और कठोर ऐसे ही एहतियात, एहतियात का अर्थ है सावधानी, और फारसी भाषा का शब्द है लापरवाही, तो लापरवाह में ला शब्द उपसर्ग जोड़ते हुए लापरवाही। आकुंचन, आकुंचन का अर्थ होता है वैसे सिकुड़ना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रसारण अथवा आलंचन, आलंचन। उसके पश्चात है मुख्य, मुख्य का, ये मुख्य है तो पीछे का हिस्सा पृष्ठ, मुख्य का पृष्ठ अथवा विमुख, मुख्य का विमुख अथवा पृष्ठ। परलोक, परलोक का इहलोक, परलोक का इहलोक। घात का प्रतिघात, घात का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिघात। पदस्थ है, जिसे हम अंग्रेजी में पोस्टेड कहते हैं, और अपदस्थ है हटाया जाना, पद पर स्थापित किया जाना, और अपदस्थ है पद से हटाया जाना। हे, हे का मतलब घृणा के योग्य, और इसका विलोम शब्द होता है स्तुत्य या वंदे। गहरा, गहरा का छिछला, मतलब पानी बहुत थोड़ा होना, कुएं आदि के, कुएं या तालाब के बारे में इसके ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। चिंतित, जो चिंता किए हुए है, और निश्चिंत, जिसे कोई चिंता नहीं है या उसने किसी प्रकार की चिंता नहीं कर रखी। साहसी, साहसी का विलोम शब्द कायर अथवा भीरू, रे में बड़े की मात्रा। निद्रा, निद्रा का जागरण, निद्रा का जागरण। श्लाघा, श्लाघा यानी प्रशंसा, और श्लाघा का विलोम शब्द है निंदा। दबंग, सलमान खान वाला नहीं, वैसे ही कोई भी दबंग हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, हमें हमारे घर वाले हो सकते हैं, और दबंग का विलोम शब्द है दब्बू। अब आप तय कर लें कि आप दबंग हैं कि दब्बू हैं। आरोह है, आरोह मनी चढ़ना, और अवरोह है मनी उतरना, ऊपर आरोह है सवार, और अवरोह है नीचे। परोक्ष, और परोक्ष का हो जाएगा
प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है। बाढ़, बाढ़ का सूखा। टोटा, टोटा का नफा। ये लाइन मिटा रहा हूं। अब एक बार बीच में पहले पहुंच करके एक बार यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। और ये सुषमा शब्द मैं यहाँ लिखे हुए ही छोड़ता हूं इसको। उसके बाद में कंजूस, कंजूस जो बहुत कम खर्च करता हो, अपव्ययी जो आवश्यकता से ज्यादा खर्च करता हो, और एक इनके बीच की कड़ी होती है उसे मितव्ययी कहते हैं। वह उतना ही खर्च करता है जितने की जरूरत है, तो वह मितव्ययी कहलाता है। उसके बाद में जैसे है विरोधी, विरोधी का विलोम शब्द होता है अनुयायी अथवा समर्थक, अनुयायी। इसके बाद बात आती है भूषण, भूषण का अर्थ हो जाएगा सॉरी विलोम शब्द हो जाएगा दूषण। प्राच्य, जिधर छिपता है दिन, और जिधर उदय होता है उदिच्य, इस प्रकार से। और विलोम शब्द की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। इससे पहले एक बार ये सुसुप्त वाला जो है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए यदि हम इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करें तो क्या होता है, देखिएगा। यह शब्द निकल कर आया है, क्या शब्द निकल कर आया है, यह निकल कर आया है। एक दो शब्द और लिखते हैं हम, 2 4 5 शब्द हैं जिनको हमें लिखना चाहिए। और ऐसे में हम जब पढ़ते रहते हैं बीच में कोई चीजें आती हैं उसके बारे में यदि हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरा खुद का अनुभव रहा है, वो अनुभव ये कहते हैं कि बीच एक चीज पढ़ते पढ़ते यदि बीच में कोई दूसरी बात हम पढ़ते हैं, दूसरे नियम के बारे में जानकारी लेते हैं, तो बीच में जो हमने जानकारी ली वो और ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ज्यादा, या हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ज्यादा घर कर जाती है, ज्यादा सही रहती है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, देखिएगा सुषुप्त का हमने लिखा सुधन सुप्त, इसके बाद में हम जैसे सुषमा लिख देते हैं, तो सुषमा का भी हम इसी प्रकार से करेंगे। एक और है एक, जैसे हमारे फिल्मों की जो नायिका है उसका नाम है, तो उसके लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें तो एक हंसी होती है जो सबसे मधुर मानी जाती है, बहुत थोड़ी सी हलचल मुख पर होठों पर आती है, उसे स्मित हंसी कहते हैं। उस प्रकार की हंसी हंसने वाली स्मिता कहलाती है, और वह भी सुंदर हो तो क्या कहलाएंगी, सुस्मिता। देखिएगा यहाँ एक चीज गौर करने लायक है, इस पर जाते हैं। जोड़ का निशान है, धन का निशान है, धन के निशान से ठीक पूर्व क्या है, चलिए एक दो शब्द और लिख देते हैं, सॉरी। ये आपके सामने 6 शब्द हमने लिखे हैं। यहां जोड़ के निशान से ठीक पहले देखिएगा, स्वर क्या है, या तो ईश्वर है या ऊ है। उसके बाद में क्या आ गया, जोड़ का निशान आ गया। आगे यहाँ पर क्या है, ये से है, सभी में क्या आ रहा है, शे आ रहा है। हम पूरा ही लिख देते हैं, आगे लिखने की एक बार हम जहमत नहीं उठाते, बाद में देखेंगे बात। और जो ही यहां जोड़ का निशान है, देखिएगा जोड़ के निशान से ठीक पहले उ या ई है, जोड़ के निशान से पहले ई है या उ है, आगे क्या जुड़ रहा है, सभी में से जुड़ रहा है। और जो ही ये जोड़ का निशान हटता है और शब्द एक में एक हो जाते हैं, शब्द एक होता है, और ये जो
शब्द निर्माण की प्रक्रिया जो ही पूरी होती है तो ये है जो से है, कौन सा से है, ये है दंते से है। कौन सा? दंते, जिसको हम तीसरा से कहते हैं। यह दंत से है, यह से किसके रूप में बदल जाते हैं? यह इस से में चला जाता है। यदि यहां से आधा आया है, देखिएगा जैसे यहां आधा है तो यह आधा हो गया, यहां पूरा था यह पूरा हो गया, स्वर लग गया, इसमें स्वर है यहां भी स्वर आ गया, तो ये से किस स्वर में बदल जाते हैं? मूर्धन्य से में बदल जाते हैं। इसको मूर्धन्य से बोलते हैं। ये टे वाले वर्ग के साथ बोला जाता है ऋतु सना मूर्धा। और ये क्या होता है? तुलसना दंता। और जो पहला से है जिसको हम शिव वाला से बोलते हैं, या ये जो से है यह सा क्या किसके साथ? तालव्य से होता है, तो ये च वाले वर्ग के साथ बोला जाता है इचु ये सना तालव्य। देखिएगा हम बात करते हैं कि यदि शब्द का जो इसका नियम है वो नियम एक बार बोल रहा हूं मैं, कि यदि धन के निशान से पूर्व ई या ऊ स्वर आ रहे हो, उसके पश्चात यदि कोई दंत्य वर्ण आ रहा है, और दंत्य वर्ण आ रहा है तो जो ही उसमें और उस शब्द को जोड़ा जाता है तो जो भी दंत्य वर्ण होंगे वो सभी दंत्य वर्ण किस वर्ण में बदल जाएंगे? मूर्धन्य वर्णों में बदल जाएंगे। मतलब जैसे ते, थे, दे, धे और ने, ये किस में बदल जाएंगे? और इसी के साथ आप ये और रख लेंगे से, तो ये से तो इस से में, ये ते टे में, ठे डे ढे और ने, ये इनमें बदल जाएंगे। आप देखेंगे सुसुप्त में जाते हैं हम, से में क्या था? सु आ गया, सु, फिर सुप्त, तो ये से किस में बदल गया? यह से किस में बदल गया? और ये से इस से में बदल गया। दूसरे में सुषमा, तो यह जो से था यह से इस से में बदल गया। सुष्मिता, यह से इस से में बदल गया। यहां प्रतिष्ठान, तो ये से और ये थे, ये दोनों ही इसमें सॉरी से इस से में और थे ठे में बदल गया, प्रतिष्ठान हो गए। अब बात आती है अनुष्ठान, ऊ आ गया, ये से इस से में बदल गया, और थे है वह ठे में बदल गया। हमारे समक्ष विषम में भी यही होता है कि यह सम संख्या है, और जो सम नहीं है वो कैसी है? विषम संख्या है। तो वी वह लग गया, और जो ये से है वो इस से में बदल गया, और ये सम हो गया। ये एक महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण नियम है, और इसी नियम का एक महत्वपूर्ण शब्द और आता है, और वह शब्द पूछा गया है कई बार। या तो ये पूछा जाता है कि अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, अथवा इसके टुकड़े हम करेंगे तो क्या होगा? अभी, तो ई, भय में ई की मात्रा आ गई, अब क्या होगा? यह से है, तो ये से जोड़ का निशान देते ही, शब्द के टुकड़े करते ही ये से किस में बदल जाएगा? इसमें बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? इस प्रकार का से लिखेंगे, और से में मात्रा क्या है? ए और के। अभिषेक शब्द, ये इस अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा। यह है, ध्यान रखने की बात है। तो दोस्तों आज के लिए विलोम शब्द में इतना ही। दोबारा हम शायद फिर इस विषय पर चर्चा करें, और यदि आपकी के जो कमेंट्स हैं वो हमें बताएंगे कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए अथवा इस विषय को यहीं पर विराम देना चाहिए। ये बीच बीच में जो जब जब कभी कोई चीज याद आई बीच में मैंने बताने का प्रयास किया अपनी तरफ से, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और आप देखें, पढ़ें। आपके भविष्य के लिए हमारी तरफ से पूर्व से शुभकामनाएं प्रेषित की जाती हैं। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम जब मिलें उससे पहले और उसमें मिले इसके बीच का जो दरमियान, इस दरमियान जो वक्त गुजरेगा उसके लिए नमस्ते, शुक्रिया, अभिनंदन, और आपको